और मिशन एजुकेशन के बाद देश में अब हम बात करने वाले हैं अपने शो में दो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। पहली रिपोर्ट है, क्या ट्रंप का बारूद खत्म हो गया है, इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मसले पर सरेंडर करने जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:20 पर हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान में आज़ादी की 4 जंग की वजह से मुनीर सेना में बड़ा विभाजन क्यों और कैसे होने जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने थोड़ी देर में होगी। तो सबसे पहले बात हम करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप के सरेंडर की। जो ट्रंप ईरान का नामो निशान मिटा देने का ऐलान कर रहे थे, जो ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करने में लगातार हमले करने में बाज नहीं आ रहे थे, दम ही नहीं ले रहे थे, उसी ट्रंप ने ईरान पर अचानक हमले रोक दिए हैं। न सिर्फ हमले रोका गए हैं बल्कि ईरान से फिर बातचीत शुरू कर दी गई है। इस बार जो बातचीत हो रही है वो ईरान के एटमी मिशन को रोकने के लिए नहीं हो रही, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसे खुलेगा, उसका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर हो रही है। सवाल ये कि आखिर ट्रंप को ईरान के सामने सरेंडर क्यों करना पड़ गया। हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अभी अमेरिका और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका में डील हुई तब असली समझौते की कवायद शुरू होगी, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना नियंत्रण चाहता है, इसके लिए वो सबसे पहले इसी मसले पर बात करना चाहता है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नियंत्रण मिलने के बाद ही वो अपने एटमी मिशन को लेकर कोई बात करेगा। ईरानी हुकूमत और ईरान की फौज जो चाह रही थी, अब ट्रंप को वही करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान में जो बातचीत हो रही है उसका मुख्य एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है। माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका को ईरान की कई शर्तें माननी पड़ सकती हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को हमले इसलिए रोकने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास मिसाइलों की कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें 80% कम हो गई हैं। युद्ध से पहले अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक करीब 2200 था। अमेरिका ईरान में 1760 मिसाइलें फायर कर चुका है। अब उसके पास सिर्फ 440 मिसाइलें बची हैं, यानी सिर्फ 20% का स्टॉक ही बचा है। यही हाल थार्ड की बैटरी का भी है। युद्ध से पहले थार्ड की बैटरी का भंडार 452 था। जंग में अमेरिका 361 मिसाइलें दाग चुका है। बताया जाता है कि अब उसके पास करीब 91 बैटरी ही बची है, यानी सिर्फ 20% भंडार ही बचा है। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रही थी कि अमेरिका के पास हमला रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है, लेकिन अब नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक 5 महीने बाद अमेरिका के पास हमला करने वाली मिसाइलों की भी कमी हो गई है। ट्रंप और उनकी टीम को अब जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। ट्रंप को लगा था कि कुछ दिनों या हफ्तों में ही ईरान उनके सामने ढह जाएगा। चूंकि युद्ध के कुछ दिन या हफ्ते चलने का ही अनुमान था, इसीलिए अमेरिका ने ऐसी किसी परिस्थिति की तैयारी ही नहीं की थी। ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि सबसे सटीक हमला करने में सक्षम मिसाइलों की किल्लत हो गई। अमेरिका के पास ना तो अटैक एमएस, ना ही प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स यानी PRSM।